जिंदगी में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर दिन हमें याद दिलाते रहते हैं कि कोई हमारे साथ गलत हुआ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो इन घावों को भर सकती है, हमारे दिल को हल्का कर सकती है। यह है क्षमा की शक्ति। क्षमा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है। ये एक सचेत निर्णय है जिसमें हम अपने अंदर के गुस्से और नाराज़गी को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत काम को सही मान लें या फिर उसे भूल जाएं। क्षमा का मतलब ये भी नहीं है कि हमें उस व्यक्ति से दोबारा रिश्ता बनाना पड़े जिसने हमें दुख पहुंचाया है। दरअसल क्षमा एक ऐसा उपहार है जो हम खुद को देते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा हमारा ही होता है। यह हमारे मन को शांति देता है, हमारे दिल का बोझ हल्का करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग क्षमा करना सीख जाते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण घटते हैं। 2005 में जर्नल ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन में छपे एक अध्ययन के अनुसार क्षमा करने वाले लोगों का कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होता है। ये सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है जब हम अपने दिल से नफरत और गुस्से को निकाल देते हैं। लेकिन क्षमा की यात्रा आसान नहीं होती। पहले हमें अपने दर्द को स्वीकार करना पड़ता है। ये कहना पड़ता है कि हाँ, मुझे चोट लगी है, मैं दुखी हूँ। इस दर्द को दबाना या नकारना क्षमा की राह में बाधा बनता है। फिर आता है समझने का वक्त। हमें ये समझना होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी इंसान है, उसकी भी अपनी परेशानियां हो सकती। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि सच तो यह है कि क्षमा करना बहुत बड़ी ताकत का काम है। जैसा कि कहा जाता है, कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्षमा करना तो ताकतवर की विशेषता है। अब बात करते हैं सेल्फ फॉरगिवनेस की। कई बार हम दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ़ करना भूल जाते हैं। हमारी अपनी गलतियों का बोझ हमारे कंधों पर इतना भारी होता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। खुद को माफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को माफ़ करना। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर खुद को माफ़ कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है। हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। ये पर्सनल ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है। क्षमा की प्रक्रिया में कंपैशन और एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर करुणा का भाव जगता है। ये करुणा हमें क्षमा करने में मदद करती है। लेकिन यह भी सच है कि ग्रजेस पकड़कर रखना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ये एक नेगेटिव साइकिल बनाता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। हमारा मन हमेशा उसी दुख में उलझा रहता है। हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। क्षमा अतीत को बदलने की आशा छोड़ना है। ये एक्सेप्ट करना है कि जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कॉन्शियस चॉइस है जो हमें फ्रीडम देती है। जब हम सच में किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति आती है। लगता है जैसे कोई भारी बोझ हमारे कंधों से उतर गया हो। हमारे रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं क्योंकि अब हम पास्ट की नेगेटिविटी को अपने साथ नहीं ले जाते। क्षमा एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कभी कभी हमें बार बार माफ़ करना पड़ता है क्योंकि पुराने दुख फिर से मन में आ जाते हैं। लेकिन हर बार जब हम माफ़ करने का फैसला करते हैं, हम अपने अंदर की पीस को चूज करते हैं। आज से शुरू करिए। अपने दिल में देखिए कि कौन सा दुख, कौन सी नाराजगी आपको परेशान कर रही है। उसे माफ करने की हिम्मत जुटाइए। यह आपके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।